स्त्री का संभोग उसके योनि से नहीं बल्कि उसके मन से शुरू होता है और पुरुष का उसके मन से नहीं उसके जननांग से शुरू होता है। मेरी सास ने मुझे ये मंत्र दिया था। सारांश से शादी फिक्स हुई थी और उसके घर के सभी लोग मुझे देखने मेरे घर के पास वाले मंदिर आए थे। मैं एक ऐसी लड़की थी जो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, ना मेरी सहेलियों का कोई गोल था। शादी के लिए जब सारांश आए तो हमारी बात ज़्यादा नहीं हुई थी। सारांश ने अपनी माँ पिता से बोल दिया था कि आप देख लीजिए, अगर आपको लड़की ठीक लगे। मैंने भी अपने माँ और पापा को बोल दिया कि मैं क्या बोलूँ, आपको ठीक लगता है तो सही है। सब कुछ सारांश के दोस्त थे जो उन्हें चिढ़ाते थे और मेरे घर में मैं थी, भाई थे जो 2 साल बड़े थे, पर उनकी शादी भी मेरी शादी होने के बाद ही हुई थी और ना मेरे घर की थी जो मुझे शादी के बाद के जीवन के बारे में समझाता। देखने के 3 महीने बाद हमारा रोका हुआ और सारांश ने अपना फ़ोन नंबर दिया। हमने बात की, एक दूसरे को जाना, लेकिन बात ही बात में कब हमारी बातें शारीरिक सुख तक पहुंच गई मुझे नहीं पता चला। पहले तो मैं सारांश के हाँ में हाँ मिलाती, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट होती कि कैसे इन सब चीज़ों को करूँगी। हमारी शादी हुई। सुहाग रात वाले दिन सारांश मूड में थे और उन्होंने मुझे छूना शुरू किया, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं थी और मैंने मना कर दिया और बोला कि मुझे समय चाहिए थोड़ा। ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी की बात थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि बिना आंतरिक मन के मैं कुछ भी करूं। ऐसे में पूरा सप्ताह बीत गया और सारांश का स्वभाव मेरे प्रति बहुत ही रूखा हो गया था। मुझे पता तो था कि इसका कारण क्या है, लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी कि इसे कैसे ठीक किया जाए। हमारी हालत देख के मेरी माँ, सास, मुझसे पूछती है कि हम दोनों में सब ठीक तो है। पहले तो मैंने बोला सब ठीक है, लेकिन अगले ही पल अपने आंसू रोक नहीं पाई और उनसे कहा। उन्हें भी मेरी हालत थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, बहू, एक लड़के के लिए सेक्स बहुत ज़रूरी है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि तुम पूर्ण रूप से उसकी हो। तुम जबरदस्ती मत करो, पर इस बात का ध्यान रखना, अच्छे वैवाहिक जीवन संबंध में शारीरिक सुख का बहुत योगदान होता है। फिर यही बात माँ ने मेरी ननद को बताई और ननद ने जीजा से। जीजा ने फ़ोन करके सारांश को समझाया कि देखो सारांश, औरत के लिए सेक्स नीचे से शुरू नहीं होता है, उसके मन से शुरू होता है। तो उस पे दबाव बनाने से बेहतर है कि तुम ज़्यादा समय उसके साथ रहो और दोस्त बनने की कोशिश करो। अब हुआ ये कि मुझे बोला गया कि पति के लिए संभोग जरूरी है। सारांश को बोला गया कि स्त्री के लिए मन में संभोग जरूरी है। सारांश मेरा ध्यान रखने लगे छोटी छोटी चीज़ों में, बदले में मैं उसके करीब आने लगी और देखते ही देखते कब हम दोनों दो जिस्म एक जान हो गए पता ही नहीं चला। सेक्स के प्रति मेरी सारी अरुचि खत्म हो गई थी। सारांश को भी समझ में आ गया कि आखिर एक स्त्री के लिए संभोग सिर्फ टांग खोलकर लेटना नहीं होता है, बल्कि ये मन से होकर गुजरता है। यदि आज मेरी सास ना होती, ननद और जीजा ना होते, तो शायद मेरी शादी 2 महीना भी न चल पाती, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं था। और जब हमारे बीच ये सब हुआ तो हम दोनों खुद इतने कंफर्टेबल हो गए कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए शादी हो या कोई भी रिश्ता, आपके साथ परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग ऐसे लड़के ढूंढते हैं जो अपनी माँ बाप से ज़्यादा किसी अन्य जगह रहता है, लेकिन लिख के ले लीजिए, उनकी बेटियाँ सिर्फ परेशान होती है। परिवार में रहने पर कुछ बंदिशें हैं, लेकिन परिवार के फ़ायदे अनगिनत हैं, जिनसे ये बंदिशें कुछ भी नहीं हैं।